अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टेक्स्ट की जो पैराग्राफ सेटिंग्स होती हैं वो किस तरह से की जाती हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैरेक्टर सेटिंग्स किस तरह से करते हैं, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पैराग्राफ सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि टेक्स्ट सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारी रहती हैं। तो लास्ट टाइम हमने इस डॉक्यूमेंट पे काम किया था, इसी डॉक्यूमेंट को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है हमारी वीडियो का वो है पैराग्राफ सेटिंग्स। तो पैराग्राफ सेटिंग्स के लिए मैं अगेन आपको बता देता हूँ। आप विंडो में जाते हो, विंडो में जाके यहाँ टाइप में जाएंगे और टाइप में जाके यहाँ पे पैराग्राफ का ये जो पैनल है वो हमें चाहिए। पैराग्राफ स्टाइल्स अलग चीज़ होते हैं। हम आज की जो वीडियो है वो है हमारे पास पैराग्राफ पैनल। शॉर्टकट की है ऑल्टर कंट्रोल एंड टी। ये चेक लगा हुआ, इसका मतलब ये बाहर यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ विंडो से जाके ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल ऑल्ट एंड टी फॉर विंडोज़ एंड ऑप्शन कमांड एंड टी फॉर मैक की शॉर्टकट की है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये छोटा सा एक पैनल है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है आज की। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको दी हुई है पहले वाली रॉ में अलाइनमेंट्स बेसिकली क्या है आपके पास कि आपको टेक्स्ट जो है वो किस तरफ से अलाइन करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंग्लिश लिखते हो अपने सॉफ्टवेयर में तो वो लेफ़्ट अलाइन होकर आती है। अगर आप उसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो राइट अलाइन कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट होती है, जस्टिफाई होता है, तो वो कर सकते हैं। तो पैराग्राफ सेटिंग्स में एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एक एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करके काम कर रहे थे या हम पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे थे। पैराग्राफ सेटिंग्स जितनी भी यहाँ पर आप सेटिंग्स देख रहे हो ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होती हैं। अगर मैं पूरा टेक्स्ट फ्रेम जो मैंने टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर बनाया है, अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा तो इसमें जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो भी सेटिंग्स होगी वो सब पे अप्लाई होगी। अगर आप चाहते हो कि किसी सिंगल पैराग्राफ पे आपको काम करना है तो आप डबल क्लिक करके या तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो तो भी वही काम होगा जो आप सिंपल क्लिक करके काम कर रहे हो। मैं अगर क्लिक करके यहाँ सिंपल मेरा ये जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे रख के कोई पैराग्राफ की सेटिंग चेंज करता हूँ तो वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगी, क्योंकि ये आपकी पैराग्राफ सेटिंग्स हैं। तो पैराग्राफ सेटिंग्स करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले अलाइनमेंट है जो लेफ्ट अलाइन हुई है, मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो क्योंकि मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ था तो सिर्फ वही पैराग्राफ एडजस्ट हुआ है, वही पैराग्राफ चेंज हुआ है जो मैंने जिस पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा था। और अगर आप राइट अलाइन करते हैं तो यहाँ से जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, सेंटर से अलाइन हो जाएगा। सेंटर लाइन से एक और फ़ायदा क्या होता है, या लेफ्ट राइट जो भी आपकी अलाइनमेंट होती है उससे फ़ायदा ही होता है कि आप जब भी टाइप करोगे वो सेंटर से अलाइन होकर आएगा। तो या तो आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको सेंटर लाइन कर सकते हैं, या पहले ही आप सेंटर लाइन कर दें। और यहाँ पर सपोज मुझे एक हेडिंग डालनी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये हेडिंग आ गई और यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। और जो हमने कैरेक्टर सेटिंग्स पढ़ी थी वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो बताने का मतलब ये, अब जैसे कोई यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह कोई और हेडिंग में डालना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ हेलो इलस्ट्रेटर, तो वो सेंटर से ही टाइप करना स्टार्ट करेगा। तो ये आपके पास एक अलाइनमेंट का मेथड होता है जिसको आप अगर सेंटर लाइन कुछ करके लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेंटर लाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि पैराग्राफ आपका जो सॉफ्टवेयर होता है या जैसे आपका इलस्ट्रेटर है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। जहाँ कहीं भी आप इंटर की प्रेस कर देते हो, कीबोर्ड में आपके पास दो जगह इंटर होता है। इलस्ट्रेटर में आप दोनों इंटर, एक नम इंटर होता है आपके कीबोर्ड में और एक आपका नॉर्मल जो अल्फ़ाबेट्स के साथ कीबोर्ड में शिफ्ट के पास जो एक एंटर होता है वो आप प्रेस करते हो तो आपके जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो उसमें पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो पैराग्राफ देखते हुए वो सारे काम करता है। मैं इनको दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और लेफ्ट लाइन कर देता हूँ तो ये दोनों लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आप आगे जाते हो तो ये कुछ जस्टिफाई के ऑप्शन है। जस्टिफाई क्या करता है, अगर अभी आप इन टेक्स्ट को देखें तो एक साइड से ये लेफ्ट अलाइन है और एक साइड से ये अलाइन नहीं है, स्पाइक्स हैं, कोई लाइन आगे जा रही है कोई पीछे जा रही है। तो अगर मैं इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे बार को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से जस्टिफाई कर लेता हूँ तो ये है लेफ्ट जस्टिफाई। ऐसा समझ लें कि
जितनी भी लाइन्स थी वो लेफ्ट से भी अलाइन हो गई हैं, राइट से भी अलाइन हो गई, और जो एंड की बची हुई लाइन थी वो लेफ्ट से अलाइन हो गई है। ये लेफ्ट जस्टिफाई होता है। अगर बची हुई लाइन आप चाहते हो, जो रिमेनिंग लाइन, लास्ट वाली जो लाइन होती है हर पैराग्राफ की, वो सेंटर से लाइन हो तो सेंटर जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से राइट जस्टिफाई, जो लास्ट वाली लाइन है उसको राइट साइड से जस्टिफाई कर देगा। और अगर मैं यहाँ से ऑल लाइन जस्टिफाई कर देता हूँ तो जो लास्ट वाली लाइन है वो भी जस्टिफाई हो जाएगी। मतलब उनके दरमियान के जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या कम बढ़ जाएंगे, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी लास्ट लाइन में टेक्स्ट है कितना, तो उसके मुताबिक वो पैराग्राफ जो है वो एडजस्ट होगा। एंड देन वो आपकी पूरी जो लाइन है वो लेफ्ट से भी अलाइन हो जाएगी और राइट से भी अलाइन हो जाएगी। इनमें जो बिल्कुल सही स्टैंडर्ड ऑप्शन जो हम यूज़ करते हैं, या तो आप इंग्लिश के लिए लेफ्ट अलाइन यूज़ करेंगे या फिर आप यहाँ से लेफ्ट जस्टिफाई यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप राइट और सेंटर, वो ऑप्शनल होते हैं कि अगर आपके राइट साइड पे कोई तस्वीर लगी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें ज़रूरत है कि आप राइट से अलाइन करना चाहते हैं तो फिर आप राइट से अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस आपके पास हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड, ये अलाइनमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं इंडेंट्स के ऑप्शंस, कि अगर आपको कोई पैराग्राफ, सपोज स्पेशल पैराग्राफ मुझे बनाना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें कुछ मैं अलग बात लिख रहा हूँ, इसका एक मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए और मैं चाहता हूँ बाकी पैराग्राफ से थोड़ा अंदर की तरफ हो और लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पैराग्राफ की कोई, मैं आपको सिर्फ शायद ये वीडियो में आपको मेरा कर्सर ब्लिंक करता हुआ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आए, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने ये वाला पैराग्राफ का ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, मतलब जो भी चेंजिंग होगी वो इस पैराग्राफ में होगी। ये आपका है लेफ्ट साइड इंडेंट। मैं यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड से इंडेंट करता हूँ इसको, तो देखिए मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ से लेफ्ट साइड इंडेंट करता हूँ, तो ये वाला पैराग्राफ आगे बढ़ जाएगा। ये लेफ्ट साइड इंडेंट है। और यहाँ से अगर हम बढ़ाते हैं, मैं सपोज इसको 36 का आधा होता है 15 और 3 18, तो मैंने 18 पॉइंट्स इसको आगे बढ़ा दिया और दूसरी साइड से भी मैंने यहाँ से 18 पॉइंट्स इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये राइट साइड से भी राइट साइड से भी इंडेंट हो गया और लेफ्ट साइड से भी इंडेंट हो गया। तो ये थोड़ा अलग तरह का स्पेशल पैराग्राफ लग सकता है, लेकिन अभी नहीं लगेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है इसको देखने में कि हमारे पास के पैराग्राफ चेंज कहाँ पे हो रहा है। सब बहुत मिला के पैराग्राफ्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मली दूसरे आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें इतना ज़्यादा कंजस्टेड करके पैराग्राफ्स नहीं होते, तो यहाँ पर आपको फिर स्पेसिंग देनी होती है। एक स्पेस पहले बीच में आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया। अक्सर आप बुक्स में देखते हो कि जो पहली लाइन होती है पैराग्राफ्स की वो इंडेंट हुई होती है, थोड़ी आगे बढ़ी होती है सिर्फ पहली लाइन। वो बढ़ाने के लिए आप यहाँ ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये जो थर्ड वाला इसका ऑप्शन है, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट का है। और जो आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंट होती है उसका एक स्टैंडर्ड है कि वो 0.5 इंचेस आगे बढ़ी हुई हो, तो मैं यहाँ पे 0.5 और इंचेस लिखता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये 0.5 इंचेस आगे बढ़ जाएगी। अब वो उतने इंचेस जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बनते होंगे, क्योंकि एक इंच में 72 रेजोल्यूशन हम काउंट करते हैं, तो 72 पॉइंट्स होते हैं, तो आधा इंच बनता है 36, तो इसलिए 36 उसने आगे बढ़ा दिया। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अगर कभी आपको हर एक पैराग्राफ की चेंज करनी है तो आप ये सारे पैराग्राफ सेलेक्ट करके और यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट ऐसे दे सकते हो, तो हर एक पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो इंडेंट हो जाएगी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और 36 इंटर कर दिया। नहीं कर रहा तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ से जाके 36 करके एंटर कर दिया, तो हर एक पैराग्राफ की पहली लाइन इंडेंट हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं करनी तो मैं 0 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इलस्ट्रेटर में काम अगर ख़राब हो जाता है तो आपको इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो बहुत आसान है, 0 0 0 0 0 ही होती हैं सबकी, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ लास्ट के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत काम के हैं। अगर आप सबको सिलेक्ट करते हो और मैं चाहता हूँ सबके दरमियान में कुछ लाइन स्पेस होनी चाहिए, जब भी कोई पैराग्राफ चेंज होता है तो उसके बाद थोड़ा सा इंडेंट स्पेस होता है लाइंस का, जिसको हम बिफोर स्पेस जो पैराग्राफ के ऊपर होती है उसको, और कुछ होती है आपके पास आफ्टर स्पेस जो पैराग्राफ खत्म होने के बाद आ रही होती है डॉक्यूमेंट्स में, जिससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर पैराग्राफ अब खत्म हो गया है, अब एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो यहाँ अगर आप अभी देखो तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पर जाकर मैं 8 पॉइंट्स का, 8 पॉइंट नॉर्मल वर्ड वगैरह में आप देखते हो तो 8 या 8.5 पॉइंट्स या 3 mm का आप स्पेस दे सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, 3 mm मैंने दिया और इंटर प्रेस कर दिया। तो ये हर एक, क्योंकि मैंने सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, तो हर एक पैराग्राफ की बिफोर स्पेसिंग है ये, मतलब इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आ गई, इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस और फिर इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आ गई। और इसी तरह से अगर आप आफ्टर स्पेस हर पैराग्राफ के बाद स्पेस देना चाहते हो
लेकिन मेक श्योर कि आपने इन दोनों में से कोई एक स्पेस दी हुई हो। अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट का स्पेस बिफोर में दे रहा हूँ और 3 पॉइंट का ही स्पेस मैं आफ्टर में भी दे दूंगा तो 3 mm का, सॉरी, तो ये डबल हो जाएगा, 6 mm हो गया, यानी इसके नीचे का 3 mm आ गया, इस वाले पैराग्राफ के नीचे 3 mm हो गया और इस वाले पैराग्राफ के ऊपर 3 mm आ गया। तो जब आप सारे ही पैराग्राफ पे अप्लाई करो तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप अप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे बिफोर स्पेस अप्लाई कर देता हूँ, 0 हो गया। हाँ, अगर किसी पैराग्राफ में आपको कोई स्पेशल केस देना है कि इसके ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस देना है तो मैं डबल कर देता हूँ इसको, यहाँ से 6 mm कर दिया बिफोर स्पेस और इसकी आफ्टर स्पेस भी मैंने क्योंकि नीचे वाले की है पहले से तो मैं इसको 3 mm कर देता हूँ ताकि वो एडजस्ट हो जाए। और फिर इसके पीछे मुझे कोई बैकग्राउंड देना है तो मैं यहाँ से, मेरे पास शेप टूल है, रेक्टेंगल टूल है, वो आप यहाँ से जाके ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि टेक्स्ट में आपके पास कोई स्पेशल केस होता है कि कुछ अलग कोई नोट लिखा हुआ होता है जो कि ऊपर नीचे के जो टेक्स्ट होता है उससे रिलेट नहीं कर रहा होता, तो वो नोट लिखने के लिए आप यहाँ से, मैं इंडेंट दे देता हूँ उसको थोड़ा सा, और राइट साइड का इंडेंट पहले से मौजूद है, मैं इसको 18 पॉइंट्स का इंडेंट दे देता हूँ। और लास्ट चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, एक चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स क्या करता है, यहाँ कहीं पर हाइफिनेशन, जी बिल्कुल नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें, ये आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, कोऑर्डिनेटेड। तो कोऑर्डिनेटेड क्या हो रहा है, कोऑर्डी के बाद डैश आ रहा है, हाइफन आ रहा है, और फिर उस हाइफन लगाने के बाद आधा जो वर्ड है वो नीचे चला गया दूसरी लाइन में। तो ये जो कंडीशन होती है आपके टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक्स में आपको नजर आती है, ये कहलाती है हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन खत्म करने के लिए बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर में हाइफिनेशन अप्लाइड होती है। इसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए, आपको लगता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो कुछ ऐसे बंदे के लिए या कुछ बच्चों के लिए बना रहे हो जो ऐसे वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आप यहाँ से जाके इसको हाइफिनेट को बंद कर सकते हैं, जिससे आपकी हाइफिनेशन ख़त्म हो जाएगी। पूरा वर्ड अगर ऊपर जगह होगी तो ऊपर आ जाएगा, नीचे जगह होगी, अगर ऊपर जगह नहीं होगी तो फिर अल्टीमेटली वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा आपका जो भी वर्ड। सो ये होती है आपके पैराग्राफ की सेटिंग्स। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।